हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेसन का मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पढ़ा था, जहाँ पे हमने मोल सीखा था, मोल क्या होते हैं, मोल्स के निकालने का फार्मूला सीखा था, प्लस मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, एटम्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल प्लस स्टोइकियोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें मैंने मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट नंबर 1 वीडियो में अपलोड किया है। ठीक है, तो वहाँ पे जिसको वीडियो देखना है वो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहाँ पे चैनल को टाइप करेगा केमिस्ट्री बाय पवन सिंह मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1, तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, जहाँ पर हम लोग मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे प्लस मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे ठीक है कंपटीशन में आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम टॉपिक हमारा क्या है, मोलर वॉल्यूम है। तो मोलर वॉल्यूम क्या, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस। हम लोग आज जो भी बात करेंगे इसकी बात करेंगे मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड बात करेंगे, और वहां पे मोल से रिलेटेड होगा और फॉर किसके लिए होगा, आइडियल गैस के लिए होगा, आइडियल गैस के लिए। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी, एसटीपी फॉर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। मतलब कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, ठीक, जो क्या हो, एक आइडियल गैस हो, आइडियल गैस हो और वो कितना हो, 1 मोल हो, तो उसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी। ठीक, तो मोलर वॉल्यूम को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 22.4 लीटर एट एसटीपी पे, या इसको 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22,400 मिलीलीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जो मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब लगभग दोनों सेम होता है, क्योंकि बिकॉज 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट में देखेंगे, 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे। पहला है एसटीपी, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और दूसरा है एनटीपी, जिसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर नॉर्मल प्रेशर है, क्या है, नॉर्मल प्रेशर है, एनपी का मतलब हो गया नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर कैसे हम लोग लेते हैं, इसको लेते हैं एटीएम में, या 1 एटीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 760 mm ऑफ Hg मरकरी, या 760 mm ऑफ मरकरी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 760 टॉर। ये सब इसकी यूनिट है, या इसके इक्वल हो जाएगा 776 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या इक्वल हो जाएगा 1.032 बार। ये सब यूनिट आपको क्वेश्चन में मिल सकती है, कंपटीशन में मिलेंगे सारे यूनिट डिफरेंट टाइप्स। अगर 1.032 दिया है तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एटीएम के। ये सब चीजें किसके इक्वल है, 1 एटीएम के। आगे देखेंगे यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल है, 1 एटीएम के। आर पास्कल इक्वल टू 981 मल्टीप्लाई 13.6 इंटू 769 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये इस पास्कल के इक्वल है ये वैल्यू। तो ये जो सारी यूनिट मैंने लिखी है ये सब क्या है, नॉर्मल प्रेशर की है। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 1 एटीएम मिलता है, या ये वैल्यू मिलती है, ठीक है, या आपको 760 टॉर मिलेगा। अब आगे देखिए, हाँ एक चीज यहाँ समझिए, यहाँ पे लिखा गया है एनटीपी, एनटीपी ये जो साइन बनाया हमने, ये एनटीपी नियरली, एनटीपी नियरली किसके होता है, एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इक्वल टू द नियरली सेम
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो NP नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, इक्वल टू 1.032 बार, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार। तो लगभग दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैंने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग PV इक्वल टू NRT। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। तो PV इक्वल टू NRT एक क्या है, आइडियल गैस है, दैट इज आइडियल गैस है। अब इसमें सबकी वैल्यू कहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये सभी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, प्रेशर पे। अगर प्रेशर क्या होगा, दो कंडीशन दी गई है, तीन कंडीशन में लिखी गई वैल्यू। इन केस फर्स्ट केस में देखेंगे, अगर प्रेशर ATM में है तो वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा, और मोल तो ऑलरेडी रहेगा, चेंज नहीं होगा। और R क्या है, R इज द गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है, 0.0821। और टेम्परेचर किस में रहेगा, केल्विन में। तो टेम्परेचर देखिए सभी में केल्विन में रहेगा, मोल की वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगी। दूसरे केस में देखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए प्रेशर अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, किसमें होगा, मीटर क्यूब में होगा। मोल रहेगा सेम ही, और R की वैल्यू चेंज जाएगी, 8.31 हो जाएगी, और टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। थर्ड केस में देखेंगे, इन केस अगर प्रेशर किसमें, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है, तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, और मोल रहेगा ही सेम। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी किसकी, गैस कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू होगी 8.31 इंटू 10⁷, और टेम्परेचर हमारा केल्विन में होगा। तो ये जो हमारा है टॉपिक, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ यूनिट्स थी जो टेम्परेचर से रिलेटेड थी और प्रेशर से रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया मोलर वॉल्यूम का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा 11.2 लीटर CO2 एट 0 डिग्री एंड प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, फाइंड N ऑफ CO2। फाइंड N का मतलब क्या है, मोल, मोल ऑफ CO2 निकालना आपको, कितने पे, 11.2 लीटर वॉल्यूम दिया गया है एंड 0 डिग्री टेम्परेचर, और प्रेशर 76। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3 मोल ऑफ CO2 एट STP। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O3 गैस एट STP, ठीक। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, आपने जो क्वेश्चन पहले पढ़ा था पार्ट 1 में, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन द मास अपॉन द मोलर मास। तब हम लोग मास से रिलेटेड पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम जो होता है STP पे 22.4 लीटर होता है। ये वॉल्यूम जो होगा गिवन होगा, क्या होगा, गिवन होगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, 11.2 लीटर। तो मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, कितना वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है 11.2 लीटर, डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम कितना होता है एट STP पे एनी गैस का, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया है 0 डिग्री टेम्परेचर है, और प्रेशर कितना 76 सेंटीमीटर या 1 ATM के इक्वल है। तो कितना आ जाए 22.4 लीटर। तो 11 1/2 0.5 मोल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 0.52, ठीक। पहले का आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड 3 मोल ऑफ CO2 एट STP। तो कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ CO2, वॉल्यूम ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल
ऑफ CO2 एट STP इज 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 3 मोल का पूछा, कितने का पूछा है? 3 मोल का। तो वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो 67.2 लीटर आ जाएगा। ये हो गया आंसर। एक का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 3 का वॉल्यूम 67.2 लीटर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस एट STP। तो इसका क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। सॉरी, वॉल्यूम नहीं निकालना, नंबर ऑफ मोल निकालना। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। तो मोल ऑफ किसका निकालना है? ओजोन का। तो मोल ऑफ ओजोन O3, मोल ऑफ O3 गैस इक्वल टू, वॉल्यूम कितना दिया गया यहाँ पे? 5.6 डेसीमीटर क्यूब दिया गया। 5.6 डिवाइड बाई, इससे कर देंगे मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, क्योंकि STP दिया है, तो 22.4 लीटर। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? 0.25 मोल। 0.25 मोल। तो इसका आंसर जो आएगा इसका आंसर आएगा 0.25 मोल आ गया। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर ऑफ ओजोन गैस एट STP। तो कितना आएगा? 0.25 मोल। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए। ठीक है, तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे भी मोल निकालना था, यहाँ पे भी मोल निकालना था, वॉल्यूम गिवन था। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपको मोल दिया गया था। क्या दिया था? मोल दिया गया था। इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम निकालना था। तो इसे नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2 गैस। क्या निकालना हमको? वॉल्यूम निकालना है। 8 ग्राम ऑफ O2 गैस दिया। तो यहाँ पे अगर मोल दिया होता तो हम लोग सीधे O2 गैस निकाल लेते वॉल्यूम उसका। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? वैल्यू ग्राम में दिया है। तो ग्राम में पहले क्या करेंगे हम लोग? इसको मोल में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी, मोल कितना दिया है? ग्राम। 8 ग्राम दिया है। अपान ऑक्सीजन कितना होता है? 2 ऑक्सीजन कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 का कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो 32 हो जाएगा। 2 4 जा, ऐसे कर दे, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा इक्वल टू 0.25 मोल आ गया। कितना आया? 0.25 मोल आया। जो मोल निकाला हमने किसका? O2 का निकाल दिया। किसका? O2 का। कितने? 8 ग्राम का मोल ऑफ O2। अब क्या निकालना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए, जो नंबर ऑफ मोल है ये ऑलरेडी आपके पास है। कितना है? 0.25। और वॉल्यूम निकालना आपको, तो इसको क्या मान लिया आपने? x मान लिया, अपान
मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5.6 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा 5.6 लीटर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को आपने रख दिया, पहले मोल निकाला, फिर इसके बाद में मोल के थ्रू आपने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाला। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है 5.6 लीटर, ठीक। और यहाँ पे जो 32 ग्राम है ऑक्सीजन, जैसे O2 है ना, तो O2 जो है किसके इक्वल है 1 मोल के है। और 1 मोल जो होता है कितना ग्राम होता है 32 ग्राम, और 32 ग्राम होता है 22.4 लीटर, ठीक। 5.6 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 22.4 लीटर ही आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 128 ग्राम SO2 गैस। 128 ग्राम SO2 गैस निकालना आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, पहले इसको मोल में निकालने कन्वर्ट करेंगे। तो मोल ऑफ SO2 इक्वल टू 128 डिवाइड बाई सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का होता है कितना 32 और ऑक्सीजन का होता है 32, 16 टू द 32, तो हो जाएगा 64, ठीक। तो डिवाइड बाई किससे करेंगे, गिवन द मास अपॉन द मोलर मास 64, तो 64 टू जा हो जाएगा 128। तो यहाँ पे आ गया कितना मोल 2 मोल आ गया। आपको निकालना क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय द 128 ग्राम SO2। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ SO2 गैस, 1 मोल ऑफ SO2 गैस वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कितना होता है 22.4 लीटर। तो आपके पास आई है वैल्यू कितनी 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ SO2 गैस वॉल्यूम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे आप, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44.8 लीटर। ये आ जाएगा आंसर आपका 44.8 लीटर। तो इस तरह से आपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसे नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो करिए। देखिए एक क्वेश्चन आपका है जो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखवाया था PV इक्वल टू NRT, उसी के बेस पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है 500 ml ऑफ CO2, 500 ml ऑफ CO2 एट 27 डिग्री टेम्परेचर दिया है एंड प्रेशर 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया है। फाइंड द मोल ऑफ CO2, फाइंड द मोल ऑफ CO2। तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा आपका PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। तो प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे, तो इस वैल्यू को रखिए यहाँ पे, कितना दिया 50 दिया है, प्रेशर दिया है आपका 50। तो मोल आपको निकालना है PV इक्वल टू NRT। तो 50 अपान कितने में है 76 ATM होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 50, क्योंकि 1 ATM इक्वल टू कितना 76 सेंटीमीटर, तो 50 अपान 76 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दिया आपका ml में दिया है 500, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई n आपको निकालना है, NCO2 निकालना है, क्या निकालना है मोल ऑफ CO2 इंटू 0.83, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी आपकी R की हो जाएगी 0.82, ठीक। मल्टीप्लाई अब क्या बचा T,
अब देखो टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में होता है, केल्विन में। तो कितना दिया है, 27 डिग्री दिया है प्लस 273 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 300। अभी आपने सारी वैल्यू रख लिया, आपको निकालना क्या है, मोल ऑफ CO2। तो 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 225 जा 50। ठीक, अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लीजिए 25 डिवाइड बाई 76 मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू खत्म हो गई, कैंसिल हो गई, NCO2 मल्टीप्लाई 0.82 मल्टीप्लाई 300। ठीक, अब क्या करेंगे, 25 बन जा 25, 25 3 जा 75 होता है, तो नियरली इसको वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं लगभग के बराबर, ये हो जाएगा। फिर क्या हो गया, आपकी ये वैल्यू है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, n मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 0.82 मल्टीप्लाई 300, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3 मल्टीप्लाई 0.82 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमने जो लिया था PV इक्वल टू RT, इस वैल्यू से किया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो फार्मूला, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये 0.082 है, ठीक है, और 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू आपकी, ये हो जाएगी 8.2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये डेसिमल आ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, तो 8.2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये 8.2 है, 8.2। ठीक, अब मोल ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे आप, अब ये वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, मोल ऑफ CO2 N 3 3 जा 9 1/9 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 8.2 से। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/73.8। क्या निकालना था आपको, मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो लगाया हमने PV इक्वल टू NRT से, कैसे आप लोग मोल निकाल लेंगे, कोई भी वैल्यू जो दी होगी उसको निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड एंड अमोनिया प्रोड्यूस 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, क्या मास होगा हाइड्रोजन का, क्या रिक्वायर्ड होगा, एंड अमोनिया प्रोड्यूस 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे मोल, क्या निकाल लेंगे, मोल जब निकाल लेंगे तो हम लोग मास निकाल लेंगे, हमें मास ऑफ अमोनिया एंड मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड एंड अमोनिया। ठीक, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने ग्राम दिया है, यहाँ पे 14 ग्राम दिया है, तो डिवाइड बाई 28, मोल का क्या होता है, गिवन द मास अपॉन द मोलर मास, कितना आ गया 0.5 मोल आ गया। फिर क्या है, यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखा था, इक्वेशन लिखा है कि जो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है N2 + H2 गिव्स 2NH3, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कल स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब तक हम लोग इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वहां पे हमारा मोल्स का रूल फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया फॉर्म होता है, और 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड करता है कितने मोल, 3 मोल हाइड्रोजन। तो 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.5 मोल नाइट्रोजन, 0.5 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड
1.5 मोल, 1.5 मोल, ठीक है। 0.5 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड ऑफ हाइड्रोजन, 1.5 मोल। दूसरे केस में देखेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल नाइट्रोजन जो है 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन, जब 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है कितने मोल, 2 मोल अमोनिया। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस कितना अमोनिया करेगा, 2/1 मल्टीप्लाई 0.5, 1 मोल। तो आपको वैल्यू मिल गई 1 मोल और क्या मिल गई 1.5 मोल। अब मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मोल इक्वल टू गिवन द मास अपॉन द मोलर मास अपॉन मोलर मास, ठीक, ये वैल्यू होती है। तो आपको मोल दिया गया है, यहाँ पे एन दिया है, एन की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5 इक्वल टू एक्स निकालना है आपको, अपान हाइड्रोजन का कितना होता है, मोलर मास 2 होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 ग्राम। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3 ग्राम। ये आपका पहला आंसर आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 3 ग्राम। फिर क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन, क्या निकालेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन, नहीं मास ऑफ क्या नहीं, अमोनिया निकालेंगे, मास ऑफ अमोनिया। तो मास ऑफ अमोनिया इक्वल टू, यही फार्मूला लगाएंगे आप, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम। एन ऑलरेडी गिवन है आपके पास, कितना है 1 है, 1 एक्स अपान एम कितना दिया है, मोलर मास 17 होता है, इक्वल टू 17 ग्राम। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 17 ग्राम, ठीक। तो इस तरह से आपने जो है मोल के बेस पे आपने मोलर मास निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करिए आप, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो क्या होगा इक्वेशन कंबसन रिएक्शन का, इसका ये होगा CH4 मीथेन कंबसन रिएक्शन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 प्लस वाटर, ये बनेगा, ठीक। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम लोग, देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, यहाँ पे कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे आप कर देंगे 2, ठीक। अब हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो गए 2, 4 हो गया, यहाँ पे कर दिया 2, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले मोल के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 मोल मीथेन कम्बस्ट टू रिक्वायर्ड टू 1 मोल मीथेन रिक्वायर्ड टू 2 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल CO2 एंड 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन से आपका क्या आ रहा है कि मीथेन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम। यहाँ पे क्या दिया 16 ग्राम दिया, 16 ग्राम मीथेन। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 14, तो 16 ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड, कितने ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने ग्राम है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 32 और 2 का हो जाएगा 34, तो 34 टू जा कितना हो जाएगा 64,
64 ग्राम प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2 एंड 2 मल्टीप्लाई 18 36 ग्राम हो जाएगा, 36 ग्राम वाटर। ठीक, अब ये तो हमारा इक्वेशन से आ गया कि मतलब 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है कितने 36 ग्राम वाटर। तो क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे देखिए 16 ग्राम मीथेन कंबस्ट कर रहा है तो कितने ग्राम वाटर आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 36 ग्राम वाटर आएगा। मतलब 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर। आंसर जो आ जाएगा हमारा 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यूनिटरी मेथड पे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने मोल मीथेन रिक्वायर्ड होगा 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर कंबसन रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे हम पहले, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसका, कंबसन का। तो मीथेन का CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। यहाँ पे मीथेन और CO2 की बात हुई है तो सिर्फ इसी को लिखेंगे यहाँ पे। इसको इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 2 जा 4 तो 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2। ठीक, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। तो यहाँ पे क्या है 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2। तो हाउ मेनी मोल्स आर प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2। तो यहाँ पे आप यूनिटी मेथड लगा दीजिए। सोल्यूशन क्या होगा इसका, यहाँ लिख सकते हैं आपकी 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस बाई 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कितने मोल, यही निकालना आपको कितने मोल रिक्वायर्ड होगी। तो क्या हो जाएगा आपका 1/44 मल्टीप्लाई 22 2 जा 24 तो 1/2 मोल आएगा। कितना आएगा 1/2, या इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल, 0.5 मोल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसको इस मेथड से भी समझ सकते हैं हम लोग। देखिए कार्बन का जो होता है मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम होता है। कितना होता है 44 ग्राम। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि जो 1 मोल मीथेन है, 1 मोल मीथेन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम। कितना 44 ग्राम। यहाँ पे कितने मोल होगा, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इसका आधा कितना हो गया 22 ग्राम, कितना है 22 ग्राम, तो इसका हाफ हो गया। तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.5 मोल, 0.5 मोल मीथेन, 0.5 मोल मीथेन प्रोड्यूस करेगा कितने 22 ग्राम। ठीक है, तो ये इस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। ये यूनिटी मेथड होता है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है। आज हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।